हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम विशेष इस स्लॉट में चर्चा करेंगे अशोक तंवर के आम आदमी पार्टी में जाने के असलियत में मायने क्या है। क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा के पूर्व सांसद और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे डॉक्टर अशोक तंवर को कोई बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी, या फिर उन्हें प्रभारी का कार्यभार सौंपा जा सकता है, या फिर वो सीएम चेहरे का ऐलान भी उनके ऊपर हो सकता है। तमाम बातों पर चर्चा होगी। मगर 4.25 महीने पहले तृणमूल कांग्रेस ज्वाइनिंग करने वाले अशोक तंवर ने अब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। इससे पहले अशोक तंवर कहां रहे, सबको पता है कि कांग्रेस की गुटबाजी भी कहीं न कहीं अशोक तंवर को किनारा करने में कामयाब रही है, और रहती कसर अशोक तंवर ने भी पूरी की थी। उसके बाद जब हरियाणा का चुनाव आया तो उन्होंने खुलकर कांग्रेस की खिलाफत की और जेजेपी का साथ दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही हरियाणा के उपचुनाव आए तो उन्होंने समय के अनुसार उस वक्त भी कांग्रेस की बगावत करते हुए उन्होंने अलग अलग चेहरों का साथ दिया था। लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे, आखिर अशोक तंवर के अब आम आदमी पार्टी में जाने के मायने क्या है। हरियाणा में अशोक तंवर के सहारे पैर पसार रही तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेता व कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी में अपना रास्ता तय कर लिया है। वे सोमवार दोपहर को दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास पर पहुंचे आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। नवंबर 2021 में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने वाले तंवर का 4.25 महीने में ही पार्टी से इतना मोह भंग हो गया कि वो पहले कांग्रेस में थे, हुड्डा से विवाद चलता था, उन्होंने पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइनिंग की थी, और वो लगातार हरियाणा में घूम कर तीसरा जो मोर्चा है वो खड़ा करने की लोगों में एक मैसेज पहुंचा रहे थे कि हम तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं। अब वो चौथे मोर्चे में चले गए हैं। ज्वाइनिंग करते ही अशोक तंवर ने कहा है कि आपकी नीतियों और केजरीवाल द्वारा करवाए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी में आस्था व्यक्त की है। अशोक तंवर ने, आपको पता होगा, 23 नवंबर 2021 को ही पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है ज्वाइनिंग की थी। अशोक तंवर के पार्टी छोड़ने की बात उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया के जरिए दी है, और कांग्रेस में रहते अशोक तंवर की गिनती राहुल गांधी के करीबियों में की जाती थी। कांग्रेस में रहते हुए अशोक तंवर और पूर्व सीएम हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। वर्ष 2016 में दिल्ली में राहुल गांधी की किसान यात्रा के दौरान अशोक तंवर और पूर्व सीएम के समर्थक भिड़ गए थे। तब अशोक तंवर की गर्दन पर भी चोट आई थी। तंवर ने हुड्डा समर्थकों पर हमला करने का आरोप भी जड़ा था। यह मामला कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंचा। पार्टी ने इस पर रिपोर्ट भी तलब की और हुड्डा समर्थकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अशोक तंवर ने वर्ष 2009 में सिरसा संसदीय सीट से सांसद रह चुके हैं। 2014 और 19 के चुनाव में उनकी हार हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अशोक तंवर का पूर्व सीएम हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा था। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में पार्टी में टिकट वितरण को लेकर अशोक तंवर की हुड्डा के साथ गहमागहमी हो गई थी। तंवर अपने समर्थकों के टिकट कटने से नाराज थे। फिर तंवर ने हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश पद जो अध्यक्ष का पद था उससे इस्तीफा दे दिया था और पार्टी को छोड़ दिया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में टिकट वितरण से नाराज होने के बाद तंवर ने पार्टी छोड़ दी थी और चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। जसपा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को समर्थन दिया। इलाहाबाद सीट पर 2019 के चुनाव में नेलो के अभय चौटाला को समर्थन दिया और 21 में भी इलाहाबाद उपचुनाव में अभय को समर्थन दिया। सांसद रहते हुए 2011 में अशोक तंवर की तत्कालीन हरियाणा के गृह मंत्री गोपाल कांडा के साथ भी अनबन रही। मौजूदा बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी तब कांग्रेस में थे, हुड्डा खेमे के थे। रणजीत सिंह ने उन पर टिप्पणी की थी जिस पर अशोक तंवर समर्थकों ने रणजीत सिंह का पुतला फूंका था। 2019 के विधानसभा चुनाव में रणजीत सिंह ने रानिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट न मिलने का आरोप भी अशोक तंवर पर लगाया था। इसके बाद कांग्रेस छोड़कर रणजीत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वो जीत गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी में अशोक तंवर को कोई बड़ी पदवी मिलेगी, कोई बड़ा ओहदा मिलेगा उन्हें, या फिर हरियाणा की कमान उनको मिल सकती है? क्या आम आदमी पार्टी अब
अशोक तंवर के जरिए कोई बड़ा दांव खेलना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में चुनावों के बाद जिस तरीके की लहर पंजाब से हरियाणा में दौड़ पड़ी है, उसके बाद अब लगातार बड़ी बड़ी पार्टियों की चिंता बढ़ने लगी है। हालांकि अशोक तंवर के आम आदमी पार्टी में जाने के बाद हरियाणा के सीएम खट्टर ने तंज कसा था और उन्होंने कहा था कि इस तरीके के महत्वाकांक्षी जो लोग हैं वो दर दर भटकते हैं और सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कुछ कभी नहीं मिलता है। लेकिन ये वक्त बताएगा, क्या वाकई ही। आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर अशोक तंवर को लेकर टिप्पणी जरूर करिएगा। आपको क्या लगता है कि अशोक तंवर के आने के बाद अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में मजबूत होगी? क्योंकि अशोक तंवर का जिन जिन पार्टियों में रहे वहां पर उनका विवाद रहा है, विवाद से उनका पुराना नाता रहा है। इससे पहले वो कांग्रेस में और फिर उन्होंने बगावत की थी कांग्रेस के खिलाफ, फिर तृणमूल कांग्रेस में गए, अब उनको छोड़कर भी वो आप में चले गए हैं। अभी चुनाव काफी दूर है, लेकिन हरियाणा में एक तरीके की लहर दौड़ चली है, वो है आम आदमी पार्टी की एक उभरती हुई वो ऐसी लकीर जिसको लेकर कई नेता बड़े बड़े जो दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।